आप सभी को शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड, नए मुकाम हासिल करने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी लद्दाख ट्रिप के ऊपर नए नए मुकाम हासिल किए, बड़ा 4000 के आसपास किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी और इसके अलावा बड़े बड़े हाई पासेस को क्या, और वहीं पर हमने खारदुंगला में एक वीडियो तैयार करी जिसके द्वारा मैं आपको इस तेजी की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वीडियो देखिए और मौज करिए। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बड़े दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। और वहाँ से भी जो वीडियो पोस्ट की थी उनका सही फॉर्मेट नहीं था। कारण ये था कि मैडम जो है आईपैड ले जाना भूल गए, कई चीज़ें ले गए, कुछ चीज़ भूल गए। पर इसलिए मैंने जैसे तैसे कुछ वीडियोस तो बनाई थी, फिर मैं नेटवर्क में भी नहीं उतारा। एक्चुअली मैं आप सबको बता दूं, तो आपको आइडिया लग गया होगा, मैं लेह लद्दाख पे गया था। लेह लद्दाख का टूर मेरा ड्रीम टूर था। मैं 9 सितंबर को गया था और आज यानी 24 है ना, 24 सितंबर को लौटा। तो समझ लीजिए लगभग 9 को भी जोड़ लीजिए और 24 को इग्नोर कर दीजिए, 24 में से 9 गए। 15 दिन का टूर था। टूर को थोड़ा शॉर्टन किया क्योंकि मुझे अभी मेरा मन था श्रीनगर रहने का, गुलमर्ग देखने का, मेरा मन था कटरा जाने का, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने का। पर एक्सपायरी मैंने कहा वापस भी लौटूंगा, तो जैसे तैसे आज लौटा मैं सुबह। तो मंथली एक्सपायरी 3 दिन ही बचे थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ट्यूसडे आज निपट गया, कल अब 2 दिन बचे हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। और हाहाकार यहाँ मचा हुआ है। सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ 26,000 की। भैया 26,000 का लेवल कट गया, लेकिन दिल में वो खुशियाँ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शेयरों को अपने टॉप से लाके पटका हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग कई डिफरेंट शेयरों में फंसे होंगे। मैं फंस गया टाटा मोटर्स में, एक्साइड में, बेल में, HAL में और सबसे ज़्यादा आइडिया में। तो अब तो ये हो रहा है भैया, जो पुट्टे इन द मनी हो गई। आइडिया तो बैन में है, उसके तो फ्यूचर और पुट को अगर काटना है तो उसका तो अब एक ही समाधान है, डिलीवरी उठाओ, जिसमें ढेर पैसा लगेगा। तो दिक्कत तो बड़ी है। पर एनीवे कहते हैं ना कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ गेट्स गोइंग, यानी जब हालात बढ़िया नहीं होते हैं, मुश्किलों से भरे होते हैं, कठिन होते हैं, मतलब खूंखार होते हैं जब हालात, तब जो खूंखार लोग होते हैं वो तब भी चलते रहते हैं। तो भैया अपने लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं डिलीवरी उठाने की। तो आज तक बड़ा लॉस बुक किया, कल भी बड़ा लॉस किया। कल एक्चुअली मैडम ने गाड़ी चलाई 3:30 बजे तक। हम कल सुबह श्रीनगर से निकले, मैडम ने रात को 3:30 बजे तक गाड़ी चलाई और हम लोगों ने, मैंने सारे ट्रेड किए। फिर 3:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने गाड़ी चलाई है, और मैडम बीच में थोड़ा आराम भी किया होगा शायद। फिर 10 से 12 मैडम ने चलाई, मैं सो गया।
फिर 12 बजे हमने डिनर किया राजपुरा में, फिर 12 से मैंने गाड़ी चलाई 3 बजे तक, तो फिर पहुंच गए हम करनाल में फिर मैं सो गया गाड़ी में ही, 2 घंटे करीब आराम किया, फिर सुबह उठा, फिर सुबह अपने घर 8 बजे आ गया। ऑब्जेक्टिव एक ही था कि आज मैं चाहता था मार्केट खुलने से पहले घर आ जाऊं, ताकि आज मैं आराम से सौदे ख़त्म कर सकूं। ढेरों सितंबर को सौदे थे, तो अब जो फ्यूचर्स तो लगभग सारे सेटल ऑफ हो ही गए हैं, कुछ एक फ्यूचर रह रहे हैं, पुट्टों को कल छेड़ना है। तो देखो अभी भी हालात तो बड़े पेचीदा हैं, और सारी चीज़ों को डिलीवरी उठाना सब करना, देखो मुश्किलों से भरा वक्त तो चल ही रहा है, और आज बहुत बड़ा लॉस भी बुक किया है जो मैं आपको बताऊं। अब आप कहेंगे सर ओवरऑल लक क्या रहा है? लक तो क्या रहा है, पहले तो फिर बोलूँगा 26,000 की आपको सभी को शुभकामनाएं। अब आ जाइए मार्केट ग्रिड पर। मार्केट ग्रिड फुल टॉस 61.99 यानी 62 के आसपास आ चुका है, वन ऑफ द हाईएस्ट। अब देखेंगे बहुत समय बाद इतना बड़ा मार्केट मूड में जो है बदलाव, उठाव आया है, और लगातार 3 दिन से हम कई समय से ग्रीड के दौर में ही चल रहे हैं। तो ये तो अपने आप में अच्छी बात है, बाजार में मजबूती के संकेत को दिखा रही है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स भी ठीक है, अगर देखा जाए ये ऊपर इनके हेडिंग्स हैं, वैसे मैं बताता हूँ। यूएस डॉलर इंडेक्स ठीक है, 100 के आसपास है, बढ़िया है। क्रूड काफ़ी सस्ता है, हालांकि नीचे से ऊपर रिकवर हो गया है, यहाँ 70 के आसपास आ गया था, अब बढ़ते बढ़ते 76 पे आ गए, लेकिन 80 के नीचे बहुत अच्छा है। रुपया जाते जाते आपको पता है 84 के आसपास चला गया, तब गिरते गिरते 83.5 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आज बढ़ा है कल के मुकाबले, कल तो लगभग 83.5 आने की कोशिश में लगा हुआ था। और इसी तरह 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी जो गिरते 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 अपना बॉटम जिसने 3.612 का बनाया था, अब थोड़ी सी बढ़ के 3.8 के लपेटे में आ गई। लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स हैं रीजनेबल स्तरों पे हैं, अच्छे लेवल्स पर हैं, कोई इतना भी चिंता की बात नहीं है। एफआईज का कोई हिसाब नहीं है, डीआईज का कोई हिसाब नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। डीआईज तो फिर रीजनेबल है, पर एफआईज का कोई हिसाब नहीं है। आज बाजार ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया, जिसका स्वागत मैं कहूँगा एफआईज ने नेट बिकवाली से किया, 1033 करोड़ की। कैश सेगमेंट में कहूँ तो बड़ी बिकवाली करी, लगभग 2800 करोड़ की। 1500 करोड़ की इंडेक्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करी। हाँ, स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छी खरीदारी करी 3232 करोड़ की। लगभग 3900 करोड़ के थोड़ी कम की डीआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, बिकवाली के अगेंस्ट जो एफआई ने की थी, जिसके चलते लगभग 1000 करोड़ की खरीदारी आई, और मार्केट फ्लैट बंद हुई है। हालांकि लाइफ टाइम हाई पे बंद हुई है, पर मार्केट ओवरऑल फ्लैट बंद हुई है। अब अगर आप अब देखेंगे एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में तो काफ़ी हायर साइड पे चली गई है, मतलब अब इतनी वो नहीं है, और इसमें भी काफ़ी हायर साइड पे स्टॉक्स में भी। मैं काफ़ी समय से, आपको याद होगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 60 के लेवल का, क्योंकि मैंने 60 का लेवल कभी भी देखा नहीं स्टॉक लॉन्ग के अंदर, तो वो लगभग उसके आसपास आ गई है 59.33। तो अब यहाँ पर भी पोजीशन थोड़ी सी मैं ये तो नहीं कहूँगा ओवर बॉट है, पर अनकंफर्टेबल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवर बॉट तो नहीं है, पर अनकंफर्टेबल है। आज मज़ेदारी यूँ नहीं आई कि भाई इंडेक्स ने तो नया लाइफ टाइम हाई बनाया और नई लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी, पर मज़ेदारी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप देखो आज स्मॉल कैप गिरा हुआ था अच्छा खासा, चाहे वो स्मॉल कैप 100 हो, स्मॉल कैप 50 हो, निफ्टी बैंक भी कहीं ना कहीं ढीला था, बाकी सब इंडेक्स देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुए हैं, और खुद निफ्टी 50 भी फ्लैट बंद हुए। एक मिड कैप 100 ही था जो थोड़ा सा ठीक ठाक बंद हुआ है, और आपके इंडेक्स विक्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो कोई ओवरऑल वो नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर पूरी स्टॉक मार्केट की बात करें, जो शेयर भाग रहे थे वो था नैल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी, हिंडाल्को, चारों मेटल के शेयर हैं। तो मेटल के शेयर जो है इस वक्त तेज़ी दिखा रहे हैं। हालांकि मेटल के शेयर में भी मैं टाटा स्टील में थोड़ा फंसा हुआ था, पर अब वो तेज़ी दिखा रहा है। गिरने वालों में सबसे आगे था HUL, 3000 का लेवल क्रॉस कर चुका है, बड़े दिनों बाद लाइफ टाइम हाई हो गया। फिर SBI लाइफ, PNB, IEX, ये सब गिरकर बंद हुए। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो 25 शेयर बढ़े हुए थे, 25 शेयर गिरे हुए थे, यानी जो लाइफ टाइम हाई बना है वो थोड़ा ढीला सा बना है। मैंने इसकी एक वीडियो भी शेयर की थी आज, लाइफ टाइम हाई का डांस जो है, मैं खारदुंगला पे मैंने और मैडम ने एक डांस रिकॉर्ड किया था, वो हम लोगों ने 26,000 के लिए डांस रिकॉर्ड किया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप देखो कल बाजार बंद हुआ 25,939 पर, आज 25,921 पे, हल्का सा कल की क्लोजिंग के नीचे खुलता है, फिर भागता है, एक पीक बनाने की कोशिश करता है, फिर लास्ट में पीक बनाता है, बॉटम बीच में बनाता है। तो आज जो बॉटम बनाया था 25,886 का, वो बीच के दौरान बनाया था, पीक मार्केट एंड के तरफ बनाया था, और इसको पहले भी टच करने की कोशिश की थी। तो 26,011 की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हालांकि क्लोजिंग 26,000 के ऊपर नहीं हुई है, पर अब बाज़ार जो है थोड़ा सा दिक्कत में है।
आज मैं फिर कहूँगा टाटा स्टील, हिंडाल्को जो मेटल ग्रुप सेक्टर के शेयर भाग रहे थे, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइज, ONGC और HCL टेक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। गिरने वालों में सबसे आगे था SBI लाइफ, HUL, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक वो लंगड़ा घोड़ा है जो चल ही नहीं पाता। अब क्यों 1500 के आसपास चला गया था, फिर वहाँ से धीरे धीरे 50 रुपये नीचे गिर गया। इसके अंदर जान नहीं है। अब निफ्टी 50 की बात करें तो वो डेफिनेटली ओवरबॉट हो चुका है। बोलिंजर बैंड के पार, अपर बोलिंजर बैंड के पार 3 दिन लगातार क्लोजिंग दी है, बहुत गर्म है इस वक्त। RSI भी 75 के लपेटे में है। MACD पे हालांकि बहुत बड़े हिस्टोग्राम तो नहीं है, पर 3 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम है। यानी अभी भी बाजार थोड़ा ओवरबॉट है, पर बाजार में स्ट्रेंथ टेक्निकली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से बाजार ऊपर भी जा सकता है, पर चूंकि ओवरबॉट है तो गिर भी सकता है। तो इस बार बाजार जो है ना, तेजी में लोगों को खुशियाँ नहीं दे रहा। कहते हैं ना, बाहरें तो आई हैं, पर जैसे पानी तो पड़ा है, लोग पी नहीं पा रहे हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आदमी ना समुद्र के किनारे फंस गया, देखता है चारों तरफ पानी 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 पानी, पर प्यास लगती है तो पी नहीं सकता। समुद्री पानी पीते थोड़ी हैं। तो वो वाली हालात है। बाजार में बड़ी तेजी बड़ी तेजी बड़ी तेजी, पर पोर्टफोलियो में गर्माहट नहीं है, तो लोगों के मन पे वो खुशियाँ नहीं है। और इस बार देखते हैं मंथली लॉस होता है, मंथली प्रॉफिट बड़े समय बाद हमारा जो है, पिछली बार तो पिछले महीने तो रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था, उससे पिछले महीने भी रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था, पिछले महीने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 1 रुपये से ज़्यादा का मेरे ख्याल प्रॉफिट कमाया था ना, याद है एग्जैक्ट फिगर? हाँ जी सर। और इस महीने देखो अब क्या होता है कि लॉस नेट में हो जाता है तो कह नहीं सकते। बाकी अगर नेट में लॉस नहीं होता तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब वो तो ये महीने की एक्सपायरी ही बताएगी। अब अगर आप बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो 25,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप देखेंगे हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है लगातार 2 दिन से, और यही वो लेवल है जहाँ पुट का भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। कॉल वालों का ओपन इंटरेस्ट 27,000 पे हाईएस्ट है। मैंने 26,000 की कॉलें बेची हुई है 300, तो वो तो समझो अब अंधा मनी है, दिसंबर की कॉलें हैं, तो वो तो इंदा मनी हो जाएगी। तो एक बड़ी डिलीवरी स्टॉक्स की छोड़ूंगा। और आज मैंने 28,000 की कॉल में भी काम करना शुरू कर दिया दिसंबर की में। हालांकि 27,000 की मैंने 175 बेची हैं, जो दोनों लॉस में। तो देखते हैं तमाशा क्या चलता है इस बार। मैं थोड़ा देख रहा था अपनी पोजीशंस को। 300 कॉलें बेची हैं 26,000 की। अगर ये डीप इन द मनी हो जाती है तो स्क्वायर ऑफ करूँगा और फिर शेयर बेच दूंगा। ओवरऑल 26,000 इंटू 300 लगभग 86,000 के शेयर बेचने पड़ेंगे। 76,000 के नहीं, 78,000 के, 78 लाख के। और 27,000 की भी होगी तो फिर और सोचना। 27,000 की 175 कॉलें बेची हुई हैं, और आज मैंने खाता शुरू किया 28,000 की कॉल का भी। तो ठीक है यार, एक बड़े लेवल पे कुछ डिलीवरी चली जाएगी तो अच्छा ही है। तो ये सारी कहानी आपके सामने नजर आ रही है। मैं इसलिए कह रहा था कि कॉल राइटर सारे 27,000 बेचैन भी बैठे हुए हैं ना, तो ऑपरेटर इनको मारने के लिए अगले 2 महीनों में 27,000 लेवल भी काट सकता है। पीसीआर में थोड़ी हल्की सी शांति आई है। देखो पिछली बार पीसीआर चला गया था आपका 1.51, तेईस तारीख को, अब आया 1.37, तो एक गिरावट आई है इसके अंदर। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार ठंडा हुआ है, तो ट्रेंड विपरीत हुआ है। तो अब 2 दिन इसकी एक्सपायरी के बचे हैं। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है मंथली, तो हो सकता है ये थोड़ा ठंडा रहे अभी। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करो तो 3 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे 54,105 पे बंद हुआ था, उससे ऊपर ही खुलता है 110 पे। खुलने के बाद आज बॉटम एंड पे बनाता है 53,904 का। लाइफ टाइम हाई नया बनाया था उसने 24,247 का, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये उसने 2 बार टच करने की कोशिश किया, पर हाई मेरे हिसाब से शुरू में बना दिया था उसने, बाद में फिर उसको रिकैप्चर करने की कोशिश करी। तो ओवरऑल तो सारे बाजार स्ट्रॉन्ग है।
अब इसकी आप देखेंगे तो फेडरल बैंक चढ़ा हुआ था, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी सब गिरे हुए थे, ठंडे हुए थे। पर कुछ ना कुछ करते करते अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक ने नया मुकाम 1800 के लिक्विडिटी की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। ICICI बैंक 1300 के पार चला गया। तो ये इनमें बातें हैं, लेकिन SBI बैंक थोड़ा ढीला हो चुका है, बाकी भी कई चीज़ों में इतने सुधार नहीं। और मैं अपनी पोजीशनें संभालने की वजह से नई पोजीशनें थोड़ी सोच समझ के बना रहा हूँ। अब इसकी भी सेम स्थिति है। आज हालांकि इसकी जो क्लोजिंग है जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अपर बोलिंजर बैंड है यहाँ पर ही, पर 1 2 3 4 से 4 क्लोजिंग उसने अपर बोलिंजर बैंड के पार दिए, यानी कि इसमें भी फुल गर्माहट है। RSI इसका भी 74 के लिपेटे में, और बड़े दिनों के बाद MACD चार्ट पर लाल हिस्टोग्राम बना है, यानी बुलिश क्रॉस हुआ, हल्का सा मंदा हुआ है। तो अब ये जो जब बाजार इस तरह का नए लेवल क्रॉस करता है, जैसे इसने 54,000 का क्रॉस किया, निफ्टी 50 ने 26,000 का लेवल क्रॉस किया, तो कई बार क्या होता है वहाँ से ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसको फिर भागने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है और समय भी देना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब अगर PCR की बात करूँ तो 54,000 का वो लेवल है जहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल मैक्सिमम पेन हाईएस्ट है। लेकिन पुट राइटर्स डरे हुए 53,000 पे अपना ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट करके बैठे हैं। कॉल राइटर्स भी डरे हुए 56,000 पे अपना ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट करके बैठे हैं। हालांकि 54,000 के ऊपर दोनों आंखों में आंखें डाल के बराबर के लेवल पे टिके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों लोग तैयार हैं, दोनों साइड की पार्टीज को डर है कि बाजार गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, इसलिए जो करंट लेवल है उस पर ही टक्कर बांध के खड़े हुए हैं। RSI में इसके बड़ा डीप फॉल देखा गया, जो इतना अच्छा 1.47 यानी ओवरबॉट था, आज काफ़ी करेक्ट हो गया। तो कल अब इसमें देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। कल परसों बड़ी जरूरी पोजीशन है, बाजार में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज मैंने 22 पैसे के आसपास का नुकसान बुक किया। कल भी मैंने काफ़ी बड़ा टाटा मोटर्स में नुकसान बुक किया था, बचे हुए फ्यूचर आज काटे। वो एक्चुअली ये थोड़ी समरी है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि जब 4 फ्यूचर बाय किए कह रहा हूँ, तो फ्यूचर तो बहुत सारे बाय किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्क्वायर ऑफ के रोल ओवर के चलते हुए। पर ये कह सकते हो कि थोड़ा नंबर्स हैं, मतलब एक्चुअली एक जैसे टाटा मोटर के बहुत फ्यूचर बाय किए, उसको हमने एक बोल दिया। अब वो ऐसे लॉट हो गया ना, ये टाइप कैटेगरीज है। 3 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 7 फ्यूचर किए, 2 एग्रेसिव पुट बेची, 1 निफ्टी में पोजीशन में, 3 सेफ कॉलें बेची। अब जो दिखाने जैसी चीज़ थी ना, वो मैंने सिर्फ लॉस ही दिखा दी है, प्रॉफिट ही दिखा दी। जैसे SBI कार्ड का फ्यूचर रोल ओवर किया मैंने, उसमें लॉस था, प्रॉफिट था। IDFC फर्स्ट में लॉस, इंडसइंड बैंक के मैंने 3 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, 8,20,000 का नुकसान। बेल के मैंने 4 लॉट स्क्वायर ऑफ किए, 3,44,000 का नुकसान। HDFC लाइफ की 3 लॉट पुट्टे स्क्वायर ऑफ की, उसमें प्रॉफिट। जिसके बाद देखेंगे आप वेदांता का एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके बाद जिस लेवल पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया था सुबह, उसके बाद सारा 15 रुपये बढ़ गया। थोड़ी देर रुक जाता तो 25,000 रुपये और बचते। अब किसको पता होता है। टाटा पावर में बड़ा नुकसान हुआ कॉल के अंदर, इसका एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया था, उसमें इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट था। टाटा मोटर का फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, उसमें नुकसान था। कल इसमें करीबन 18-20 का नुकसान था कल भी। टाटा मोटर की पुट को एक स्क्वायर ऑफ किया, टाटा केमिकल सितंबर के फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए। तो सभी में मेजॉरिटी में लॉसेस ही थे जो टिके हुए थे। इस वक्त हालात तो काफ़ी टाइट और पेचीदा है। तो भैया ये सब देखो, मैं इसलिए कभी भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और मैं बता दूं, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही निकलूँगा। इस महीने हो सकता है पोजीशन टाइट हो तो आगे निकलूँगा, पर अभी तो मुझे भी थोड़ा सा बाज़ार को संभालना है, अपनी पोजीशन को साउंड करना है। अब लेकिन जो सबसे बड़ा अपसेट है वो बहुत सारे शेयरों में है, जैसे बेल में है, आपका आइडिया में है, आपका टाटा मोटर में है, आपका एक्साइड में है। अब वो सब चीज़ों को मैं कैसे हैंडल करता हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगा और यही समझाने की कोशिश करता हूँ। पीछे भी जब मैं परसों मेरा लॉस करीबन 1.5 रुपये के आसपास के पहुँच गया था, तो यही सब चीज़ें देखो मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। शेयर मार्केट खतरों का काम है, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट ही करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम ऑपरेटर के ट्रैप में आ जाते हैं। अगर आप सीखना चाहें, मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी देता तो कहते भैया अभी ट्रेड ना करो, आप करो तो अपने रिस्क एपेटाइट से करो। मेरा काम आपको टिप्स देना, बाय सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है, सिर्फ सिखाना है। सिखाता हूँ मैं वीडियोस, डेमोज, सिनॉप्सिस के द्वारा। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और हाँ, अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुला, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप फटाफट अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।